कुछ पंगे चल रहे थे वहाँ पे लाइन में। अगर आपको रशिया से डिपोर्ट करते हैं कि रशिया का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली लगभग 2 साल के बाद मैं दोबारा से एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ। बैग वगैरह है वो दोनों पैक हो चुके हैं। ये मेरा बैग है जिसमें मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक वगैरह रखता हूँ, कैमरे का सामान है, इसमें मेरे कपड़े और बाकी सामान है। मैंने अपना कोविड टेस्ट ना पहले ही कल ही करवा लिया जाके, क्या पता आप पॉजिटिव निकल जाओ। उस पूरा बैग वैग पैक करके एकदम ताम झाम करके गए और वहाँ जाके मूड खराब हो गया। तो ऐसा मेरे को नहीं चाहिए था। टर्मिनल 3 के बाहर एक प्राइवेट लैब है जो कि आपको 6 से 8 घंटे में रिपोर्ट दे देती है। वहीं पे मैंने अपनी टेस्टिंग कराई और रात को रिपोर्ट आ गई थी नेगेटिव। मेरे ख्याल से 3 या 4 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ चुकी थी। सामने ये टेस्टिंग फैसिलिटी है। ये पहले क्या था कि ये फैसिलिटी ना जस्ट एयरपोर्ट के गेट के बाहर थी, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती थी। उसके बाद से इन्होंने चेंज किया, अब आपको सामने आना पड़ेगा। बोर्डिंग चालू है और भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। मेरा गेट नंबर, बोर्डिंग पास वगैरह सब मिल चुका है। कुछ पंगे चल रहे थे वहाँ पे लाइन में, कहीं बैठ जाऊँ पहले ढंग से। तो यार देखो क्या हुआ। सबसे पहले मैं गया अपना बोर्डिंग, जैसे ही मैं अंदर घुसा ना एयरपोर्ट के सामने लाइन लगी हुई थी, बोर्डिंग हो रही थी, तो मैं भी चला गया बोर्डिंग में, लाइन में लग गया। अब ये बोल रहे हैं पहले कि नॉर्मली जब आप बोर्डिंग पास लेने जाते हो तो आप डायरेक्ट काउंटर पे जाते हो। इधर क्या था, एक बंदा बीच में बिठा रखा था, तो लाइन लगी हुई थी। पहले वो आपसे टिकट चेक कर रहा है आपका, फिर आपका पासपोर्ट देख रहा है, फिर आपसे पैसे पूछ रहा है कितने हैं आपके पास, फिर रिटर्न फ्लाइट टिकट, आपकी होटल बुकिंग, वो सारी चीज़ें एकदम ढंग से चेक हो रही थी। ये सारी चीज़ें अक्सर जो है वो केवल इमिग्रेशन पे चेक होती है, लेकिन यहाँ पे बोर्डिंग पास इशू करने से पहले ही ये लोग चेक कर रहे थे। कुछ लोगों को जाने दे रहे थे, मतलब बोर्डिंग पास लेने के लिए, और कुछ लोगों को साइड में इकट्ठा कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि उनका क्या रीज़न था। तो जस्ट मेरे सामने एक बंदा लगा हुआ था, उससे पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं। उसने बोला $5000। कहता अच्छा $5000 हैं, दिखाना ज़रा। आई डोंट नो कि उनका पैरामीटर क्या होता है आपको देख के जज करने का, क्योंकि मुझसे भी सेम क्वेश्चन पूछा। अब क्या था कि मेरे पासपोर्ट पे 2 वीज़ा लगे हुए हैं रशिया के। 2019 में मैं गया हुआ था और 2021 में अब दोबारा मेरा रशिया का वीज़ा लगा हुआ है। पासपोर्ट में और भी स्टैम्प्स लगी हुई हैं क्योंकि मैं 6-7 कंट्रीज़ गया हुआ हूँ। उन्होंने एक बार पासपोर्ट को ढंग से देखा, उन्होंने मुझसे पूछा कि रिटर्न फ़्लाइट टिकट, मैंने रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखाई। फिर पूछते हैं पैसे कितने हैं, तो मैंने कहा हाँ मेरे पास $1200-1300 होंगे कार्ड में, और मेरे पास कुछ नगद भी हैं। उसने सिंपल मुझे एक फॉर्म थमाया और फॉर्म में ये लिखा हुआ था कि अगर आपको रशिया से डिपोर्ट करते हैं तो आप अपनी रिटर्न फ़्लाइट टिकट जो भी कॉस्ट होगी वो आप बियर करोगे। उसके बाद वहाँ से जैसे ही आप इंडिया में आओगे तब 7 दिन का क्वारंटाइन आपको अपनी कॉस्ट पे करना पड़ेगा। आपका फ़्लाइट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी सीट नंबर, सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें डालने के बाद आपको साइन करके वो आपको देना होता है। अब मैं गया बोर्डिंग पास काउंटर पे, तो काउंटर पे मुझसे पूछती है कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। मैंने रिपोर्ट दिखाई, पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा। फिर कहती है रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखा दी। फिर वो पूछती है मेरे से कि होटल बुकिंग दिखाओ। तो अब मैंने होटल बुकिंग केवल 1 दिन की कर रखी है मॉस्को में। तो मुझसे पूछती है कि ये तो 1 ही दिन की बुकिंग है, आपकी वापसी तो 15 अगस्त की दिखा रहा है इसमें। तो मैंने कहा हाँ 1 ही दिन की बुकिंग है क्योंकि मैं एक्सटेंड करूँगा। तो फिर मेरा पासपोर्ट लेके वो दोबारा अपने किसी सीनियर के पास गई, पूछा कि भाई क्या इशू है। फिर उसने पासपोर्ट ऐसे करके देखा, कहता है चलो कोई नहीं, जाने दो। फिर इस तरीके से जो है मेरे को बोर्डिंग पास इशू हुआ है। और उसके बाद फिर इमिग्रेशन पे उन्होंने सिंपल पूछा, कुछ खास नहीं क्वेश्चन, क्या करने जा रहे हो, टूरिज़्म, क्या करते हो, मैंने बता दिया भाई ट्रैवल व्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब पे हूँ। उसने पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा उन्होंने, और स्टैंप लगा के मेरे को भेज दिया। ये हो रखा है एयरपोर्ट का हाल। चलो यार तो अब पहले पेट पूजा कर ली जाए। चलो तो भाई खोलें इसको। वाह वाह, पनीर की भुर्जी एकदम अंडे की भुर्जी ऐसी लग रही है ना, और रोटी। घर का खाना है। अब पता नहीं कितने दिनों बाद या फिर कितने महीने बाद खाने को मिलेगा। यही जो चीज़ है ना, मैं इंडिया की सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। कहीं भी घूमने चले जाऊँ, लेकिन इंडिया जैसा खाना है ना, कहीं नहीं मिल सकता। और आपको नजदीकी दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगी। तो भाई अपना मील आ चुका है। ये है वेजिटेरियन मील, ये है जी पुलाव टाइप का कुछ, और इसके अलावा बॉक्स में है ये अचार है, ये मीठा है, कुछ बटर है, पानी है, दही है, और ये ब्रेड है। इन सारी फ्लाइट्स में यही फ़ायदा होता है कि आपको ड्रिंक्स वगैरह ना वो लिमिटेड मिल जाती है। पानी, भाई ने बियर ली है, ये रही बियर। कैसी थी भाई बियर? बढ़िया, इम्पोर्टेड बियर है। जितनी चाहो आप मतलब ड्रिंक्स मिल सकती है।
रशिया में इमिग्रेशन में मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास एक पुराना वीज़ा भी पड़ा हुआ था यार, रशिया का 2 साल पहले का पड़ा हुआ था ना जब मैं गया था। उन्होंने मेरे से रिटर्न फ्लाइट टिकट तक नहीं पूछी और उन्होंने मेरे को एंट्री दे दी, तो इमिग्रेशन काफ़ी ईजी था। अब बात करते हैं रशिया के वीज़ा के बारे में कि रशिया का वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। रशिया का वीज़ा आज से 2 साल पहले बहुत सस्ता था और अब बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। कोविड के चक्कर में 4 गुना प्राइजेस बढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। तो रशिया के वीज़ा में सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है इन्विटेशन लेटर। उसके लिए मैं एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर आप क्लिक करोगे और उसमें अपनी थोड़ी बहुत डिटेल डालोगे तो वो कंपनी वाले आपको मेल करेंगे। उस ईमेल पे एक पेमेंट का लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करके पेमेंट कर दो और जब पैसे उनके पास पहुंच जाएंगे तो वो आपको विद इन 3-4 आवर्स या फिर अगर आप रात को करते हो तो नेक्स्ट डे आपको इनविटेशन लेटर मिल जाएगा। और इसका प्राइस जो है $12 से $14 के आसपास होगा। तो जब आपको इनविटेशन लेटर मिल जाए उसके बाद आपको वीज़ा फॉर्म भरना है, तो उसकी भी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरोगे। उसमें 1-2 जगह आपको मैं बता देता हूँ जहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। अगर आप यूट्यूबर हो या आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप क्या करो, सेल्फ एम्प्लॉयड डालो और उसमें कोई भी एड्रेस या किसी भी कंपनी का नाम या फिर आपके चैनल का नाम आप डालोगे तो चल जाएगा काम। इसमें ये मत डाल देना कि नॉट एम्प्लॉयड, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, आपका वीज़ा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक पॉइंट है। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन बेसिक होती है। जो आपको इनविटेशन लेटर मिलता है उसमें एक कोड दिया हुआ होता है, वो वीज़ा फॉर्म में वो भी डालना होता है। ये 2 मेन चीज़ें हैं, इसके अलावा सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और तीसरा रिक्वायरमेंट होता है आपको बुकिंग्स की। तो आप booking.com पे जाके फ्री कैंसिलेशन वाले जो होटल्स या हॉस्टल्स हैं उनको आप बुक कर सकते हो, उनका प्रिंट आउट ले सकते हो और जितने भी दिन आप जाओगे सबका करवा लो। बाद में चाहे आप कैंसिल कर दो वीज़ा मिलने के बाद, तो कोई इशू नहीं है। और चौथा डॉक्यूमेंट है रिटर्न फ्लाइट टिकट। तो आप क्या करो कि इकोनॉमी फ्लैक्स क्लास की जो टिकट होती है जैसे एयरोफ्लोट की या एयर इंडिया की, जिनमें फ्री कैंसिलेशन इंक्लूडेड होता है, तो आप उनको करवा सकते हो। एक बार आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाए उसके बाद आप उसको कैंसिल कर सकते हो। वो थोड़ी सी महंगी ज़रूर पड़ती है बट जो रिफ़ंड है वो आ जाता है आपको पूरा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको प्रिंट आउट लेके जाने हैं वीज़ा ऑफिस में। अगर आपका स्टे रशिया में 14 दिन से ऊपर का है तो आपको एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है आइटनरी। तो आपको डे टू डे आइटनरी बनानी पड़ेगी। तो आपको आइटनरी कैसे बनानी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैंने आइटनरी खुद बनाई थी डे वाइज, डे 1 डे 2 डे ऐसे करके। आप उसमें थोड़ा बहुत अपनी डेट वगैरह एडिट करके वो दे सकते हो। उस आइटनरी का आप प्रिंट आउट लोगे और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेने के बाद आप पहुंचोगे वीज़ा ऑफिस। अब जैसे मैं दिल्ली का बता देता हूँ, बाकी मुंबई और जहाँ जहाँ इंडिया में एड्रेसेस हैं उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से जा के देख सकते हो। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आप जाओगे वीज़ा ऑफिस में। मैंने अपना वीज़ा दिल्ली से लिया था, मैं गया था टॉल्स्टॉय मार्ग में, इनका ऑफिस है और मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं था। देखो अपॉइंटमेंट में क्या इशू आता है, जब आप वीज़ा फॉर्म भर रहे होते हो ऑनलाइन लिंक पे, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट का भी उसमें लिंक होता है आप अपॉइंटमेंट लेने का। लेकिन होता क्या है, मैं 2 बार वीज़ा अप्लाई कर चुका हूँ और अपॉइंटमेंट बहुत ईजिली नहीं मिलता और इस बार तो कोविड के चक्कर में बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। तो अगर आपके पास टाइम कम है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, तो आप डायरेक्टली वीज़ा ऑफिस जा सकते हो। वहाँ जाने के बाद आप बोलो कि मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं प्राइम सर्विस लेना चाहता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें जमा कराओ, वो आपको स्लिप काट के दे देंगे और उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि भैया आपको ये जो वीज़ा है वो अपने घर पे चाहिए या आप दोबारा लेने आओगे। घर पे भेजने वाली जो सर्विस होती है वो इस प्राइम सर्विस में इंक्लूडेड होती है। तो अगर आप ये सर्विस लेते हो तो वो आपको वीज़ा लगाने के बाद विद इन 4 to 5 डेज़ आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर पे भेज देंगे। तो 10,800 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे वीज़ा ऑफिस में। उसके अलावा $14 का या $12 का जो आपका इनविटेशन लेटर है वो फीस आप इसमें इंक्लूड कर दो, तो लगभग 11,000 रुपये के आसपास आपको पड़ेगा, 11,000 समथिंग का। और हाँ यार, रशिया सीरीज़ के एंड तक मेरा टारगेट है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ, तो प्लीज़ हेल्प मी डू डैट, सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड गुड बाय। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी फ्रेंडली। Умеешь говорить салам алейкум? वालेकुम अस्सलाम। О, вообще красавчик.